स्थानीय अखाड़ा परिषद के भंग होने के बाद अखाड़ों में नई हलचल और खींचतान शुरू हो गई है। परिषद भंग होने के तुरंत बाद वैष्णव अखाड़ों ने अपने आप को शैव अखाड़ों से अलग घोषित करते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोजित विशेष बैठक में वैष्णव अखाड़ों के संत और पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से न्याय प्रस्ताव पारित किया। बैठक में यह भी तय किया गया कि आगे से वैष्णव अखाड़े संगठनात्मक रूप से अपनी अलग अलग नीति और कार्यप्रणाली के तहत काम करेंगे। इसी क्रम में महंत रामेश्वर दास महाराज को वैष्णव अखाड़ों का नया अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में अखाड़ों को एक नई दिशा देने की बात कही जा रही है। स्थानीय अखाड़ा परिषद के भंग होने के बाद ये पहला बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे शैव और वैष्णव अखाड़ों के बीच नया विवाद भी खुलकर सामने आ गया है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क और दावे हैं, जिसके चलते अखाड़ों की कार्यप्रणाली और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। संत समुदाय में भी इस घटनाक्रम को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आने वाले दिनों में अखाड़ों की नई व्यवस्थाओं के तहत शहर में धार्मिक गतिविधियों और आयोजनों पर इसका प्रभाव साफ दिखाई दे सकता है। देखिए, हमारी परंपरा है, जब भी महाकुंभ आता है उज्जैन में, उस समय जो मूल अखाड़ा परिषद है, जो अखाड़ों की परिषद है, वही कार्य करती है। ये भंग वाली कोई बात ही नहीं है। आपने देखा होगा इस समय जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आने हैं, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? जो अखाड़ा परिषद के सचिव वही करेंगे। और ये परंपरा हमारी अभी की बात 2016 में भी ऐसा हुआ था, 4 में भी ऐसे हुआ था, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा मेले में चलता रहता है। महाराज ये स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कह रहा है कि उनकी निजी संस्था नहीं, संस्था सब अखाड़ों की है ना, किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है। परिषद में सब 13 अखाड़े आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको जो है इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपने देखा होगा जो हमारे आश्रम के जो संत है वो आश्रम का ही काम करेंगे, और हमें अखाड़ों की व्यवस्था करनी है। नागा सन्यासी आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। और आप देख रहे काम कौन कर रहा है? हम ही तो करे काम। आप इतने सालों से कौन आ रहा है? मैं ही तो आ रहा हूँ। लेकिन आप दो जगह अधिकारी जाएं तो वो अच्छा नहीं होगा ना। मैं कुछ और बोलूंगा, वो कुछ और बोलेंगे। इसीलिए ये बनाया, पहले से नियम बनाया गया है कि जब भी कुंभ होगा उस समय जो हमारी मूल अखाड़ा परिषद है वही काम करेगी। देखो, इस संबंध में हमें तो कोई अभी तक जानकारी नहीं है और न हमारे पास किसी का इस्तीफा आया। हमें तो ये मीडिया के माध्यम से ज़रूर इसमें पता लगा कि कुछ महात्माओं ने इस्तीफा दिया है। अब वो किसको दिया, कहाँ दिया, हमें कोई पता नहीं। इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है और किस कारण से दिया ये भी कोई पता नहीं। हमारी जहाँ तक स्थानीय अखाड़ा परिषद जो है 2002 में रजिस्टर्ड संस्था थी और तब से ये कार्य करते आ रहे हैं। अगर किसी महात्मा को या जिनको भी अगर अच्छा ना लगे और भंग करे तो भंग कर दे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। उज्जैन के दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत, स्कूली बच्चे और बटुक शामिल हुए। सीएम मंच पर पहुंचे और संत रंगनाथाचार्य महाराज का स्वागत किया। इसके बाद पंडितों द्वारा गीता श्लोकों का पाठ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने गीता और श्री कृष्ण के आदर्शों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी, जहां अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। यह विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। सीएम ने कहा कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसे पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। गीता ऐसी पुस्तक है जो हर बच्चे के बस्ते में होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक और प्रैक्टिकल ज्ञान गीता से प्राप्त होता है। सीएम ने आगे कहा कि उन्हें विधानसभा सत्र के लिए रवाना होना है। दोपहर में वे भोपाल में होने वाले गीता महोत्सव में शामिल होंगे और शाम को इंदौर में गीता भवन का लोकार्पण किया जाएगा। शाम 7 बजे दशहरा मैदान में प्रसिद्ध कलाकार पुनीत सर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्य नाट्य का मंचन होगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, जनसंपर्क विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, जेल विभाग, श्री कृष्ण पाथे न्यास और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दशहरा मैदान में 3 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्री कृष्ण परंपरा के आचार्यों के सानिध्य में गीता प्रेमियों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ होगा। प्रतिदिन श्री कृष्ण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार 2 दिसंबर को शाम 7 बजे नई दिल्ली की कलाकार वैष्णवी शर्मा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद मोहित शेवानी के निर्देशन में
कृष्णायन नाट्य का मंचन किया जाएगा। बुधवार 3 दिसंबर को शाम 7 बजे विश्व वंदनीय नाट्य का मंचन होगा। सलाउद्दीन पाशा द्वारा गीता ऑन व्हील्स नाट्य का मंचन किया जाएगा। महोत्सव में माधव, दर्शनम, लघुचित्र शैलियों में चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भगवान कृष्ण के जन्म के साथ कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनि आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती, तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण, बलराम, वो भी शिक्षा पा रहे हैं और एक उनके मित्र सुदामा, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। भगवान अपने जन्म के पहले की घटना तो उनको कैसे मालूम होगी, लेकिन उनके भगवान के माता पिता ने जितने कष्ट सहे, वो हमको सबको अलग अलग ग्रंथों से, कथा से, कई जगह से हमारे तमाम संत वृंद के मुखारविंद से सुनने में आता है। शहर के देवास गेट बस स्टैंड परिसर में देर रात मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। प्रतीक्षालय के पास 2 मासूम बच्चे, लगभग एक की उम्र लगभग 3 वर्ष और दूसरे की करीब 5 वर्ष का, बेसुध और भयभीत अवस्था में यहाँ पे वो पड़े हुए मिले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चे ठंड और भूख से व्याकुल थे और किसी वयस्क की तलाश में लगातार रो रहे थे। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार झांझोड़ की नजर दोनों बच्चों पर पड़ी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल 112 डायल कर पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही देवास गेट थाना क्षेत्र की 112 डायल की टीम मौके पर पहुंची और दोनों मासूमों को सुरक्षित थाने लाया गया। पुलिस जांच से पता चला है कि देर रात करीब 3 बजे एक महिला जो नशे की हालत में थी, इन बच्चों को बस स्टैंड परिसर में छोड़कर गायब हो गई। पुलिस उस महिला की तलाश कर रही है ताकि बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। थाने में बच्चों को प्राथमिक देखभाल, भोजन, साथ ही सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया गया। बाल कल्याण समिति को भी सूचना दे दी गई, जिससे आगे की कार्यवाही कानूनी और संवेदनशीलता के साथ हो सके। इस घटना ने समाज और प्रशासन तक एक बड़ा प्रश्न छोड़ दिया है। आखिर हमारी व्यवस्था और सामाजिक संरचना कब इन मासूमों को बेसहारा होने से बचा पाएगी? राजकुमार झांझोड़ की त्वरित सूझबूझ ने 2 नन्ही जिंदगियों को खतरे से बचाया। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि समाज में जागरूक नागरिकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उज्जैन पुलिस ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों को देखकर मौन न रहे, तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे ताकि किसी मासूम का भविष्य अंधेरे में न खो जाए। अभी 100 घंटों का आएंगे यहाँ पे बाहर लगे तो बच्चे। हाँ सुनो कि मम्मी देखी थी तुमने कि माँ की एंट्री थी? हाँ कहाँ की है? दीवार की जैसा मैंने बता दिया। हाँ सांवले कलर की थी। हाँ सांवले कलर। ये भैया 112 से आ गए देवास गेट थाने के। अभी बच्चे इनके सुरक्षा करके मैं मेरा दायित्व पूरा करके जा रहा हूँ। राजकुमार झांझोड़, वार्ता न्यूज़ उज्जैन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा दिए गए विवादित बयान ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विधायक कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर एक भड़काऊ टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में इस बयान की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। टीएमसी विधायक के इस वक्तव्य पर अब अखाड़ा परंपरा और संत समुदाय से भी कड़ा प्रतिवाद दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने कबीर के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि
वे वहां बाबरी मस्जिद बनाने या उसके नाम रखने की बात कर रहे हैं तो हम सभी सनातनी यहां पहुंचकर राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लेंगे। महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने आगे कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने और धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। संत समाज ने इसे जनभावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए विधायक को अपने बयान पर पुनर्विचार करने की नसीहत दी है। हुमायूं कबीर के बयान और अखाड़ा परिषद की प्रतिक्रिया के बाद यह मुद्दा पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे पर सतर्कता बरतते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए है।